आज का भारत युवा भारत कहलाता है, क्योंकि भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज आज भारत में युवाओं का नंबर बहुत ज़्यादा है। युवाओं का नंबर अधिक होना एक तरफ गौरव की बात है और दूसरी तरफ उसकी वजह से कुछ समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं, और उनमें सबसे बड़ी समस्या है वह है रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या के दो प्रमुख कारण मैं देखता हूं। पहली बात तो है कि रोजगारों की उपलब्धता। भारत में एक तो रोजगारों की उपलब्धता घटती जा रही है, उसके अनेकों कारण हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारा विषय है नौकरी में अवसर और आपकी रोजगार के लिए योग्यता। आज हमारी एम्प्लॉयबिलिटी भी काफी कम होती जा रही है, क्योंकि जो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है या युवाओं ने जो माइंडसेट बचपन से डेवलप किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी दुष्कृतियां पैदा हो गई हैं। आज उन्हीं की हम चर्चा करते हैं कि हम अपने आप को या अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे ठीक करें, ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम टाइम से ग्रैब कर सकें। दूसरा, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भारत में कैसी बढ़ाई जाए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आज हम केवल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयबिलिटी, नौकरी के अवसर और उसके लिए रोजगार योग्यता से संबंधित चर्चा ही कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। ए वैकेंसी और अवेलेबल जॉब सुटेबल फॉर द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक जॉब वैकेंसी उसे कहते हैं या वह अवसर है जिसमें जो आपकी योग्यता का पोटेंशियल है, जो आपने योग्यता के लिए अपने आप को डेवलप किया है, उसके अनुसार जो आपको जॉब मिलता है वही एक अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी कही जाती है। पुरानी भी एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो हमें पहले आपको अपनी डिजेबरेबिलिटी को बढ़ाना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना होगा। अब हम समझेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी इज हैविंग ए सेट ऑफ स्किल्स। हमारी रोजगार परखता या रोजगारिता या रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता वह है जो हमारी कुशलताओं को, हमारे ज्ञान को, हमारी समझदारी को, हमारी दक्षताओं को, हमारी कुशलताओं को या हमारे व्यक्तिगत जो योग्यता के गुण और अनुभव के आधार पर डेवलप की हुई एबिलिटीज हैं, उनको व्यक्त करता है। दैट मेक ए पर्सन मोर लाइकली टू चूज ए सिक्योर ऑक्यूपेशन, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने पेशे का या अपने व्यवसाय का एक चयन करता है, विच दे कैन बी सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल। वह चयन उनको एक तो संतुष्टि देता है और सफलता में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, सफलता के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। अर्थात हमारी रोजगार परता वह है, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी वह है जो हमारी स्किल, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल एट्रीब्यूट के आधार पर हमें किसी जॉब को चयन करने में और उससे हमारी संतुष्टि हमको आगे बढ़ाने में और हमें सफलता दिलाने में मदद करती है। यदि मेरे जॉब से मुझे संतुष्टि और सफलता नहीं लगती तो फिर वो मेरी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। इसीलिए आज की डेट में भारत के बहुत सारे युवक काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते। उनको ना तो सेटिस्फैक्शन है, ना ही वो अपने आप को सफल समझते हैं। आइए अब इसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को समझते हैं कि हमें यदि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिलती है तो हम हमेशा अपने योग्यता के अनुसार, अपनी एबिलिटीज के अनुसार, अपनी कॉम्पिटेंस के अनुसार, अपने स्किल सेट के अनुसार योग्यताओं की तरफ दौड़ते रहते हैं। हम कभी उनको मेजर करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी स्किल गैप को आइडेंटिफाई नहीं करते, कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, बट हम ये मानते रहते हैं कि मेरी योग्यता तो बहुत अच्छी है और हम धीरे धीरे अपने आप में डिप्रेशन या अपने आप में असंतुष्टि पैदा कर लेते हैं। आइए उन्हीं चीजों को आगे समझते हैं।
The gap between employment and employability can increase due to changing business models. आज जो भारत में बिजनेस मॉडल चेंज हो गए हैं, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है या उनका एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, उसके कारण एक तो स्किल गैप या कॉम्पिटेंसी गैप बढ़ता जा रहा है। उसका एक कारण यह है कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग के हों, एमबीए के हों या उससे नीचे स्किल डेवलपमेंट के आईटीआई हों या स्किल डेवलपमेंट के और प्रोग्राम हैं, वो सब पुराने जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनसे सिखाए जाते हैं या जो पुराना टेक्नोलॉजी थी उसको पढ़ाया जाता है। और आज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी कहीं निकल जाती है और हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बहुत पीछे रह जाते हैं। इसको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन स्वीकार नहीं करते और इंडस्ट्री जब भी कभी एम्प्लॉयमेंट के लिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाती है तो ये गैप हमेशा देखने को मिलता है। इंडस्ट्री कहती है कि हमें जो स्किल सेट चाहिए, हमें जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, वो आज के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस चाहे वो किसी भी एरिया के हों, इंजीनियरिंग के हो, एमबीए के हों, मेडिकल के हों, लॉ के हों, किसी के भी हों, उन एरियाज में हमें नहीं मिलती। दूसरी बात, द गैप कैन बी ब्रिज बाय द अपस्किलिंग। इस गैप को किन किन तरीके से कम करने की बात की जा रही है कि हम तो एक तो अप स्किलिंग करें, जो आज का स्किल है हम छोटे छोटे कोर्स बनाएं, कैप्सूल कोर्स बनाएं, उनको उनमें डेवलप करें, which involves number 1 new learnings, advanced skills, improving existing skills, relearnings and keep up with the industry trend and demand। जो आज उद्योग की या सर्विस सेक्टर की डिमांड है या जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के हिसाब से मार्केट में डिमांड है, उसको हम मैनेज कर सकें, ये बहुत जरूरी है और ये गैप आज की डेट में बढ़ता जा रहा है। आइए अगली बात समझते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को हम अपने जीवन में कैसे सोचते हैं, क्योंकि हम कन्वेंशनल थिंकिंग से एडवांस थिंकिंग की तरफ या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं। हम पहले पर्सनल क्वालिटीज को फोकस करें कि मेरे अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज नेचुरल वे में है, क्योंकि एबिलिटीज को डेवलप करना आसान भी है और कठिन भी है। जिन लोगों ने अपने को पैशन में डाल दिया तो वो अपने पैशन के लिए कोई भी एबिलिटी डेवलप करते हैं, लेकिन यदि पैशन नहीं बना तो वो एबिलिटी को डेवलप नहीं करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक एंड आइडेंटिफाई आवर पर्सनल क्वालिटीज। सेकंड है वी हैव टू इम्प्रूव आवर नॉलेज। नॉलेज का मतलब है हाउ टू डेवलप द इंटेलेक्चुअलिटी। हम अपनी बौद्धिकता के स्तर को कैसे बढ़ाएं, जिस भी एरिया में हम जाना चाहते हैं, हम साइंस में, हम आर्ट में, हम कॉमर्स में, हम म्यूजिक में या किसी और प्रोफेशन में कहीं भी जाएं, तो हम अपनी नॉलेज को कैसे और डेवलप करें। तो जहां नॉलेज और पर्सनल क्वालिटीज मैच होती हैं तब हमारी स्किल बनती है, तब हमें उसके लिए स्किल सेट डेवलप करना है। स्किल सेट जैसे एमबीए के लिए हमें क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, क्या प्रैक्टिस है, कौन सी मेडिसिन है, कौन सी नई आ रही है, कौन सी बीमारी का उदय कहाँ से होता है, बॉडी में किस किस तरह की कमियां होती हैं। आइए अब एमबीए की बात करते हैं। एमबीए में आज मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है। अब एमबीए में भी बहुत सारे हैं, एमबीए इन फाइनेंस है, एमबीए इन एचआर है, एमबीए इन टेक्नोलॉजी, एमबीए इन स्ट्रेटेजी है, एमबीए इन इंजीनियरिंग है, बहुत सारे एमबीए के भी हैं। एमबीए इन हॉस्पिटलिटी है, एमबीए इन होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, पता नहीं कितने एमबीए के भी स्पेशलाइजेशन हो गए। तो हमें उस स्किल सेट को डेवलप करने के लिए पर्सनल क्वालिटीज, नॉलेज, स्किल और इंटेलेक्चुअल प्लस स्किल, और उसके बाद बचता है हमारा एटीट्यूड। यदि मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है और मेरे पास पर्सनल क्वालिटी भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, मैंने स्किल भी डेवलप कर ली है, लेकिन मेरे में प्रोकास्टिनेशन है, आज नहीं कल करेंगे, जनवरी 25 से करेंगे,
तो यदि मेरा एटीट्यूड इस तरीके का है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमें एटीट्यूड को भी सकारात्मक और इंस्टेंट बनाना होगा, तब हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। आइए अब अगला और समझते हैं, हाउ टू फिल द गैप। अब गैप है, ना तो उसे एक दिन में एकेडमिया पूरा कर सकता है और ना ही इंडस्ट्री अपने लेवल से नीचे आ सकती है। तो हम अपने स्तर पर क्या काम करके उस गैप को फिल करके और एकेडमिया से इंडस्ट्री में एंट्री पा सकते हैं। मैं जो न्यू मैनेजर्स हैं या न्यू जॉब सीकर्स हैं, मैं उनके लिए ये बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि गैप कहाँ कहाँ है और उन गैप को अपने रिज्यूमे से, अपने क्यूरिकुलम विशिए से बाहर करें। अब आपको अपना आइडेंटिफिकेशन सबको अपना अलग अलग करना पड़ेगा और हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। इसीलिए अब यह नहीं कर जाता स्वेट एनालिसिस के बाद कि यू डेवलप योर वीकनेसेस। अब कहा जाता है कि यू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। जो आपकी अच्छाइयां उन्हें और मजबूत कीजिए और जो कमियां हैं उनको एक तरफ साइड में पार्क कर दीजिए। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई थ्रेट्स, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू मी एंड हाउ आई कैन ग्रैब दैट। एक बात। दूसरा, एक्सेप्ट करना होगा। बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। यू हैव टू एक्सेप्ट योर वीकनेसेस, यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी मजबूतियों को ही, अपनी सकारात्मकता को ही, अपनी शक्तियों को ही, अपनी क्षमताओं को ही, जो अपनी दक्षता है उनको ही आगे बढ़ाना है। जो आप में नहीं है वो नहीं हो सकती। हर कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हो सकता, हर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता, हर कोई अच्छा लॉजिकल थिंकर नहीं हो सकता, एडवोकेट नहीं बन सकता, हर किसी में मैनेजरियल कैपेसिटी नहीं होती, हर किसी में अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती। तो आर्ट या आपका हिस्टोरियन बनना, केमिकल इंजीनियर बनना या फिजिक्स में जाना या अच्छा डॉक्टर बनना, वो सब आपकी नेचुरल जो क्वालिटीज हैं उन पर काफी हद तक निर्भर करता है या आपने उनको किस तरह से विकसित किया है। तो वो सब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब नंबर 3 बात करते हैं, हाई लर्निंग एजिलिटी। जो भी आपने एरिया, आपने चाहे इंजीनियरिंग की है, आपने एमबीए किया है या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस गेन की है, या आप जिस जॉब में लग गए हैं उसी जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके आज के हिसाब से वर्तमान में कौन सी टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड मेथडोलॉजी अवेलेबल है, उसकी नॉलेज मुझे होना बहुत जरूरी है। खासतौर से आईटी इंडस्ट्री में लैंग्वेज बदल जाती है, इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हो रही है क्योंकि रोजाना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, कस्टमर नीड बदल रही है। इंजीनियरिंग के हिसाब से वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में डेवलप हो गया है। तो आज किसी भी कोने की टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री में कहीं भी कभी भी अडॉप्ट की जा रही है, वो सब आपको लर्निंग से पूरा करना पड़ेगा। नंबर 4 है इम्प्रूवमेंट इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। जो आपके पास टूल्स हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फोन है, चाहे वो आपका लैपटॉप है, या आपके और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, चाहे जैसे इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स और एआई बहुत आ गया, इवन हॉस्पिटल इंडस्ट्री में या हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत आ गया, डेटा एनालिटिक्स का एचआर में या मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया। तो आपको उन सब चीज़ों को, जो लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, उसको एडॉप्ट करना ही होगा। आप कन्वेंशनल थिंकिंग से, कन्वेंशनल मेथडोलॉजी से अब आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। तीसरा नंबर नेक्स्ट 5 है नेटवर्किंग। हम अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाएं। कहाँ से हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं, कहाँ से एडवांसमेंट को एडॉप्ट कर सकते हैं और कहाँ से एक्यूरेसी ला सकते हैं। आज सोशल मीडिया हमें बहुत अच्छी नॉलेज भी देता है और सोशल मीडिया युवाओं को बर्बाद भी कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कचड़ा से कचड़ा और बेस्ट से बेस्ट
इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है। अब मैंने किस तरह के ऐप्स को अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में अपलोड किया है, कहाँ से मैं उनको पढ़ रहा हूँ, ये उस पर निर्भर करेगा। उसके लिए आपको अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग बनाना जरूरी है। अच्छे नेटवर्किंग में 3 क्वालिटीज देखिएगा। नंबर 1 पॉजिटिव थिंकर, नंबर 2 अपडेट्स, और नंबर 3 दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड इंटीग्रेट पर्सन। आज की डेट में इंटेग्रिटी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। कुछ भी लोग कहीं भी कैसे ही बोल देते हैं। तो नेटवर्किंग बनाते समय आप इन 3 चीजों का जरूर ध्यान रखिए। नंबर 4 है टीम वर्क। आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको अर्द गिर्द अपने जो फ्रेंड बनाने हैं, अपने जो दोस्त बनाने हैं, उस टीम को डेवलप करना आपके ऊपर है। और उस टीम वर्क में आप सब कुछ एक दिन में ना तो नॉलेज गेन कर सकते हैं, ना उसको प्रैक्टिस में बदल सकते हैं। टीम के साथ बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। और टीम में लर्निंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है। टीम की ब्यूटी ही ये है कि वो आपको इनफॉर्मल तरीके से और फॉर्मल तरीके से, दोनों तरीके से आपके स्किल को या कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में मदद करता है। इसलिए टीम वर्क का सहारा इस गैप को भरने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 7 है अनलेस योर पोटेंशियल। बहुत सारे लोगों में बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन उसको वो अनलेस नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, छुपाए पड़े रहते हैं, शर्म में दब जाते हैं, या और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप सॉफ्ट स्किल के माध्यम से अपना एनालिसिस कीजिए और अपने पोटेंशियल को अनलेस करने की कोशिश कीजिए। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप इस गैप को मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूं, वो है सम कॉमन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आप हार्ड स्किल के अलावा जो आपकी मैक्सिमम 15 to 20% काम आती है, बाकी 80 to 85% सॉफ्ट स्किल्स ही काम आती हैं। और सॉफ्ट स्किल्स को आप ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, बाई ट्रेनिंग और किसी कारण से भी डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 चीजों को समझना, एक तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, ये बहुत मजबूत है। उसके आधार पर आप अपनी कुछ कॉमन एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और आज के वर्तमान युग में जो एम्प्लॉयबिलिटी की सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले है communication skill, how to communicate, what to communicate, when to communicate, to whom we communicate. We have to communicate oral, verbal और in writing. तो ये हमारी सारी स्किल्स कम्युनिकेशन की मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरा है लीडरशिप स्किल। वी शुड डेवलप आवर सेल्फ एज ए लीडर, वी शुड नॉट डेवलप आवर सेल्फ एज ए फॉलोअर। हर आदमी लीडर नहीं बन सकता, लेकिन एक लेवल के लिए लीडर बन सकता है। स्टार्टिंग आप छोटे से कीजिए और अपने अंदर लीडरशिप डेवलप कीजिए। लीडरशिप डेवलप करने के लिए आपको 2 चीजें अपने ऊपर लागू करना आवश्यक होंगी। लीडरशिप तभी डेवलप होती है, अन्यथा आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं। नंबर 1 है उसमें टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक योर सेल्फ अकाउंटेबल। तो जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेते हैं वही लीडरशिप बनते, डेवलप कर पाते हैं। और आज की डेट में ना तो कोई ओनरशिप लेने को तैयार है, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना अकाउंटेबल बनने को तैयार है, और सब कहते हैं आई एम ए वेरी गुड लीडर। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। यदि आपको लीडरशिप डेवलप करनी है तो आपको अपने अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस और उसकी अकाउंटेबिलिटी डेवलप करनी ही होगी, तभी आप अपने अंदर लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। नंबर 3 स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जब भी लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कीजिए। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली एंड एमिकेबली, जल्दी से और सबके साथ मिलकर, कोई अकेले में मत कीजिए। बहुत सारे लोग आइसोलेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, टीम में नहीं करते हैं, तो इसीलिए एमिकेबली भी बहुत जरूरी है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना है।
टीम वर्क की बहुत चर्चा कर चुके हैं, टीम वर्क को स्किल करना है, आपको अपनी रिलायबिलिटी बढ़ानी है। हाउ टू डेवलप रिलायबिलिटी, ये सॉफ्ट स्किल है, इस पर एक प्रोग्राम है, मैंने वीडियो भी बना रखा, यू कैन सी एंड यू कैन डेवलप। रिलायबिलिटी के लिए मैं 3 चीजें आपको यहां ब्रीफ करना चाहता हूं। नंबर 1, चेक योर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। मैं चाहे बात करता हूं या इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, उसका लेवल ऑफ एक्यूरेसी कितना है, आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। नंबर 2, अपडेट होना चाहिए, पुरानी नहीं हो। बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं तो सही हो सकती हैं, लेकिन वो पुराने हिसाब से, उसके बाद उसका नया वर्जन या न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, तो उसमें एक्यूरेसी है, अपडेट है और क्रेडिबिलिटी है। आप जो भी करें, रिसोर्स कहाँ से मिले वो क्रेडिबल होना चाहिए, तब आपकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। नंबर 5 जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की सॉफ्ट स्किल है, वो है सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने आप को मैनेज कीजिए। वर्क एज ए डिपेंडेंट पर्सन, नॉट इंडिपेंडेंट। अपनी डिपेंडेबिलिटी को खत्म कीजिए। आप इंडिपेंडेंट बन के लोग आप पर डिपेंड हो जाएं, उस तरह की स्किल डेवलप कीजिए। नंबर नेक्स्ट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्रॉपर प्लानिंग और उसको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन में आपके कौन कौन से रिसोर्स हैं, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है, कौन कौन से सोर्स अवेलेबल हैं, उनको कैसे यूज किया जा सकता है अपना काम पूरा करने के लिए, ये सब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के हिस्से हैं। नंबर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। आप अपडेट रहिए। टेक्नोलॉजी, आप जिस भी एरिया में काम करते हैं, आप चाहे मैनेजमेंट में हैं, आप चाहे इंजीनियरिंग में हैं, आप चाहे मार्केटिंग में हैं, आप चाहे हॉस्पिटलिटी में हैं, आप चाहे हेल्थ केयर में हैं, आप चाहे पॉलिटिक्स में हैं, आप चाहे जीवन के किसी और विधा में हैं, आज टीचर्स का जो सम्मान है वो स्टूडेंट नहीं करता। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि टीचर्स अपने आप को ना तो टेक्नोलॉजिकली अपडेट कर रहे हैं, ना अपनी इंफॉर्मेशंस को अपडेट करते हैं। इसीलिए टीचर्स का सम्मान आज की डेट में घटता जा रहा है। तो ये एक बड़ा दायरा है, इसको हमें ठीक से समझना होगा। नेक्स्ट जो आपकी सॉफ्ट स्किल है वो है इनिशिएटिव। आपको कोई इनिशिएट करने के लिए जगाएगा नहीं, बताएगा नहीं, आप में खुद में इनिशिएशन लेना होगा और आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने लीडरशिप में आपको गाइड करने की कोशिश की है कि आप लीडर बनिए, फॉलोअर मत बनिए, क्योंकि इनिशिएट जो लेगा वही लीडर बनेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आपकी कंटिन्यूअल लर्निंग। आप रोजाना कुछ सीखिए। जितना आप सीखते जाएंगे, जितनी आपकी लर्निंग एजिलिटी हाई होगी, जितनी आपकी लर्निंग एजिलिटी अपग्रेड होती जाएगी, वह चाहे रीलर्निंग के माध्यम से हो, कई बार अनलर्निंग भी माध्यम बनती है। अनलर्निंग, रीलर्निंग और अपग्रेडिंग, ये सब आपके जो है एरियाज हैं। इनमें से कौन सा आप पर सूट करता है उसको आप देखिए और आप अपने आप को लर्निंग से जोड़कर नई चीज़ों को, नई विधाओं को, नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को, नई मेथोडोलॉजी को डेवलप कीजिए और अपनी लाइफ में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाइए। जो मैं गैप की बात कर रहा हूँ, उस गैप को रिमूव कर दीजिए। अगली हम बात करते हैं कि जो हमने अभी ये 8-10 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की, उनको अपने जीवन में कैसे हम प्रयोग करें। नंबर 1, जो भी आप करें अपने आप से क्वेश्चन करें, डज इट मेक एनी सेंस। मैंने जो आपको अभी इतनी सारी बताई उनमें से क्वेश्चन करिए और यदि नहीं सेंस कर रहा है तो उसको फिर अपग्रेड कीजिए। दूसरा, मेंटेन एंथुसियाज्म, अपने उत्साह को बनाकर रखिए। बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करेंगे, और मैं मोटिवेशन के लिए मानता हूं कि जो मोटिवेशन के आज फाइनेंशियल तरीके हैं वो टेम्परेरी हैं या फॉर ए स्मॉल और या शॉर्ट पीरियड के लिए हैं। एक्चुअल मोटिवेशन वही है जो आप में उत्साह, उमंग, जोश, आनंद, संतुष्टि डेवलप करता है। तो आप अपने एंथुसियाज्म को स्वयं मेंटेन कीजिए। नंबर नेक्स्ट है बी विजिबल। ऊपर की दोनों चीजें दिखाई देनी चाहिए, स्पष्टता सबको, आपको नहीं सबको। इंग्लिश में एक से कही जाती है, ए मैन नोन बाय हिज सोसाइटी व्हाट ही कीप्स। कैसे देखते हैं तो एवरीबडी इज वॉचिंग यू, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर यू।
आपके जो मिलने जुलने वाले हैं, आपके जो इर्द गिर्द हैं, आपके जो बहुत नियर एंड डियर वंस हैं, वो आपकी हर एक्टिविटी को वॉच करते हैं। तो उनको ये विजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप में वो एबिलिटी है कि आप अपनी स्किल गैप को डेवलप कम कर रहे हैं और अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, और आप उत्साह से, उमंग से, प्रेम से, जोश से, आनंद से, संतुष्टि से भरे हुए हैं। और उसके प्रोवाइड एविडेंस आपके एक्शंस में वो नजर आने चाहिए। इंग्लिश में एक से है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप बहुत बातें करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग जवान वीर तो हैं लेकिन वो कर्मवीर नहीं हैं। वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, सपने बड़े बड़े दिखाएंगे, एक्शन करते ही जीरो है। तो उनका कुछ दिन तो कैसे काम चल सकता है, लेकिन जब तक वो वास्तव में साक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, नोबडी विल बिलीव। इसीलिए जो मैंने रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की बात की थी, वो आपके एक्शन से ही बनती है। आप अपने एक्शन कीजिए और अपनी रिलायबिलिटी को, अपनी क्रेडिबिलिटी को आगे बढ़ाइए। यदि आप ये सब काम अपने जीवन में करते हैं, आप जिस भी जॉब के लिए, जिस भी रोजगार के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप समझकर स्वयं, दूसरे से नहीं, दूसरों से अनुभव लेकर, दूसरों से सीख लेकर, दूसरों के अनुभव से सीख कर अपना एक्शन प्लान बनाकर अपने आप को डेवलप करें और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं जैसा चाहिए। तो जो एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे मार्केट में अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, वो तभी कहना बंद करेंगे जब हम सब अपनी एम्प्लॉयबिलिटी उनके हिसाब से डेवलप करेंगे। और अच्छे लोगों के लिए, क्रेडिबल लोगों के लिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए कभी काम का अभाव नहीं है। मैं आज इतनी ही बात आपके साथ करूंगा। यदि आपको हमारे विचार या हमारे जो एक्टिविटीज हैं अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को, मिलने जुलने वाले को शेयर कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए आपको मेरे बताए हुए नियम जरूर सहायक सिद्ध होंगे।